सकते हैं जो नागालैंड के मार्गदर्शक है, हम लोगों के मार्गदर्शक है, युग परिवर्तक है। नागालैंड की युग को चेंज करने वाला, नागालैंड की युग को परिवर्तन करने वाला युग परिवर्तक जगदम्बा जी है, जो हमें यहाँ तक पहुँचाया। मैं जब गांव में था, चिड़िया मारा करते थे, तो जगदम्बा जी धोती कुर्ता पहन के हमारे गांव आए थे। मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये धोती कुर्ता वाला कौन है। मैं उनको पहचान नहीं पाया। फिर कुछ समय के पश्चात मुझे इस छात्रावास श्री राम वनवासी छात्रावास में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है और मैं पूरे खुशी के साथ इस छात्रावास में आते हैं और आप सबके सहयोग से मैंने हिंदी बोलना, हिंदी लिखना सब सीखा। और डॉक्टर एस.एन. अग्रवाल जी है जो छात्रावास के प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, हम सब के पिता तुल्य के समान है। उनके बारे में भी जितना कहा जाए उतनी कम है। उसकी किताब भी छापी है, आप सब उनको पढ़ते भी होंगे। और डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी है, वो हम छात्रावास के बच्चों का बहुत ही ख्याल रखते हैं। जब भी हम खेलते हैं, कूदते हैं, हमारे पैरों में, हाथों में जब भी चोट लगती है, हम तुरंत उनके पास दौड़ चले आते हैं और वो हमारा इलाज करते हैं। क्या आपने रानी माँ गाइदिन्यू का नाम सुना है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, सुना है तो। जो नहीं सुना है उसको सुनना भी चाहिए। नेट में सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, आपको रानी माँ गाइदिन्यू के बारे में पता चल जाएगा। रानी माँ गाइदिन्यू की जयंती के अवसर पर नारी सशक्तिकरण का दिवस मनाने का नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है। मैं आप सबको आज रानी माँ गाइदिन्यू के बारे में संक्षेप में उनके बारे में बताना चाहूँगा। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, ध्यान से सुनिएगा, अपने शब्दों में समझने की कोशिश करिएगा। दो मिनट थोड़ा। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, अभी बाकी है नामो निशान हमारा, अभी बाकी है नामो निशान हमारा। कुछ बात है जो हंसती मिटती नहीं, कुछ बात है जो हंसती मिटती नहीं। सदियों से रहा है दुश्मन हमारा, सदियों से रहा है दुश्मन हमारा। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जनजाति समाज ने अपनी रक्त का एक एक बूंद निचवार करके अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए संघर्ष किया है। ऐसे भारत के संपूर्ण राष्ट्रों से अनेकों ने बलिदाने दी है। पूर्वोत्तर के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाने वाला जादोनांग, हाइफो जादोनांग, जो रानी माँ गाइदिन्यू के आध्यात्मिक गुरु थे, आंदोलन के गुरु थे, उनके प्रेरणा स्रोत थे। हाइफो जादोनांग एक समाज सुधारक, संस्कृति रक्षक, धर्म रक्षक, संत स्वभाव के स्वामी एवं अंग्रेजों को चक्के छुड़ाने वाले हाइफो जादोनांग थे। हाइफो जादोनांग के नेतृत्व में राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, अपने धर्म की स्वतंत्रता के लिए, अपनी राजनीति की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ पड़े। अपने नागा समाज को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को एकत्र करके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। संख्या कम थी, इसलिए उन्होंने शिवाजी की तरह छापार मार युद्ध तरीके से अंग्रेजों को परेशान करके रखा। अंग्रेजों को कभी चैन से रहने नहीं दिया, अंग्रेजों के गुलामों को कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसे इस आंदोलन से परेशान होकर अंग्रेजों ने उन्हें छल कपट से गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें 29 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया जाता है। कहते हैं जब जब घर टूटेगा तब तक विदेशी तुम्हें लूटेगा। यही हुआ वहाँ पे भी।
उनके कुछ चापलूसियों ने, कुछ अंग्रेज़ों के चमचा ने उनको, जासूसी ने उनकी छल बता देती है और उनको वहीं पे गिरफ्तार करके तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद उस आंदोलन को दबाने के लिए जादोनांग को गांव-गांव घुमाया जाता है, नग्न अवस्था में पीटी जाती है, पूरे नागा समाज में घुमाया जाता है कि इस प्रकार के हरकत दोबारा कोई व्यक्ति ना करे। उसकी मृत्यु के पश्चात 29 मार्च 1931 को उनको फांसी लटका दिया गया था। उसके पश्चात मात्र 13 वर्ष की बालिका उस आंदोलन को जारी रखती है। अवस्था को ध्यान रखने की जरूरत है। मात्र 13 वर्ष की एक छोटी सी बालिका है, उस आंदोलन को जारी रखती है। नागा समाज में कुछ हतोत्साहित हो गया था, क्योंकि जो आंदोलन की नेतृत्वता थी वो उसकी आयु बहुत छोटी थी, फिर भी वो अपने बुलंद आवाज में लोगों को एकत्र करती है और कहती है, हाइपो जादोनांग का जीवन राष्ट्र समर्पित था। वो भारत के एक सच्चे वीर सपूत थे। अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने को बलिदानी दी। और साथ में रानी माँ ये भी कहती है कि मेरे सामने बैठे सभी युवक बालक एक वीर जादोनांग है, और कहती है कि ये समय दुख की घड़ी नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए अपने को बलिदान देने की समय है। इस प्रकार से अपने अनुयायियों को, इस प्रकार से अपने सेनानियों को आह्वान करती थी कि आप खड़े हो जाइए और अपने राष्ट्र के लिए तैयार हो जाइए, अपने राष्ट्र के लिए बलिदानी कुर्बानी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। इस प्रकार आह्वान करके अपने नेतृत्वता की क्षमता दिखाती थी। रानी माँ गांधीलू का आंदोलन अपने गुरु की बाती तीव्र उठी। ये आंदोलन इतना भयानक रूप ले गया था कि अंग्रेज लोग सोते समय भी उनके सपनों में आता था। ये आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने नागाओं के कई गांव जलाकर रक्त कर दिए। नागाओं को गांव से भागना पड़ा, जंगलों में रहे, कई सालों तक संघर्ष करते रहे। फिर अंततः फिर वही, जब जब घर टूटेगा तब तक विदेशी तुम्हें लूटेगा। रानी माँ को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मात्र 16-17 वर्ष की अवस्था में उन्हें जेल में रख दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। भारत के विभिन्न जेलों में उन्हें यातना दी जाती है। उनको मारने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। उनके कमरे में जहरीले सांप छोड़ दिया जाते हैं, बिच्छुए छोड़ दिए जाते हैं, और रात को सोते वक्त कुछ अत्याचारी को उनके कमरे में भेज दिया जाता है। परंतु रानी माँ अपनी दिव्य शक्ति से हर बार बच जाती है। ऐसी दिव्यात्मा एक महिला थी। हमारा देश आज़ाद हुए 1947 को हुआ था। हमारे देश आज़ाद 1947 को हुआ था। रानी माँ 15 साल तक जेल में रही। छोटी सी अवस्था थी जब उनको जेल हुई थी। 15 साल जेल में रहने के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, फिर भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया। वहाँ के सरकार लोगों को डर था। वहाँ के जो अंग्रेजों ने छोड़ के गए थे, उनकी मानसिकता में डर थी कि ये आंदोलन फिर से भड़क ना उठे, इसलिए उन्हें छोड़ा नहीं गया। परंतु सौभाग्य की बात है कि जब सुभाष चंद्र बोस गुजरात के अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में रानी माँ को जेल से छुड़ाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, क्योंकि रानी माँ भी एक गरम दाल की महिला थी। गांधीवादी नहीं था कि एक गाल में थप्पड़ मारो दूसरे गाल आगे बढ़ा दे। हिंसावादी थी, अपने हक के लिए लड़ने वाली औरत थी। अपने अनुयायियों को हमेशा खड़ा करती थी, आगे रखती थी, संघर्ष करने के लिए हमेशा उत्साहित करते थे, अपने हक की लड़ाई करने के लिए हमेशा से कहती थी।
तो सुभाष भी जानते थे इसके बारे में, रानी माँ के बारे में। इसलिए जब वो अध्यक्ष बने कांग्रेस अधिवेशन के, वहाँ पे प्रस्ताव पारित करता है कि रानी माँ को जेल से चुराया जाना चाहिए। परंतु अध्यक्ष पद की छोड़ने के बाद ये आंदोलन ये प्रस्तावना रद्द हो गया। हाँ, मैं वही रानी माँ की बात कर रहा हूँ जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शिलोंग के जेल में जाकर उनसे मिले और उनकी अवस्था को, उनकी संघर्षों को, उनकी आंदोलनों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद समझकर उनको रानी माँ की उपाधि दी। मैं वही रानी माँ की बात कर रहा हूँ। मैं वही रानी माँ की बात कर रहा हूँ जो कभी जीते जी अंग्रेजों के कभी गुलाम नहीं हुए, अंग्रेजों के गुलाम को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं वही रानी माँ की बात कर रहा हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 जनवरी 2015 को उनके 100वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र की बेटी के नाम से संबोधित करती है। मैं वही रानी माँ की बात कर रहा हूँ जब देश के प्रधानमंत्री ने इस रानी माँ जयंती के अवसर पर नारी सशक्तिकरण की घोषणा की थी। उसी रानी माँ की बात कर रहा हूँ जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैं वही रानी माँ की बात कर रहा हूँ जिनको सेवा के लिए स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आंदोलन आज भी जारी है, चल रही है। आप सबके सहयोग से धीरे धीरे ये आंदोलन प्रगति पे है। हम जैसे सुदूर क्षेत्र से आने वाले बच्चों के माध्यम से, आप सबके सहयोग से हरा का आंदोलन धीरे धीरे प्रगति पे है और मुझे लगता है आने वाले समय में भव्य रूप आंदोलन आप सबको दिखने को मिलेगा। इसी वाणी के साथ मैं रानी माँ के जयंती के अवसर पर हृदय से आभार ज्ञापन करते हुए धन्यवाद देते हैं।